ओ भाभी, एक बात पूछें, आपकी शादी को कितने दिन हुए? आप क्या गिन रही हैं? दिन गिन रहे। 1 खरब 82 अरब 50 करोड़ दिन और 2.5 पहर। हाँ, मतलब 50 करोड़ साल और 2.5 पहर, बस। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, शादी को भी हुई है। आपके ये नन्हे मुन्ने सिंहासन बहुत खूबसूरत है और आपके महल का द्वार हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी का महल कहाँ है? मोरना देवी, ये द्वार नहीं, कक्ष है। ऐसे 4 और कक्ष है यहाँ पर और हम सब खुशी खुशी यहीं रहते हैं। जी। क्या सच में स्वामी? इतने बड़े महलों में रहने वाले महाराज आज यहाँ रहते हैं, सिर्फ मानव कल्याण के लिए? ऐसी जगह इतना बड़ा बलिदान, सच में। देख रही हो ये क्या फेंकाफाकी चल रही है? हाँ? तो मोरना देवी, जगह हृदय में होनी चाहिए, घरों में नहीं। ये हमारा परिवार है, इनके दिलों में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार और बहुत सारी जगह है। अति अद्भुत, कितना उदार हृदय है आपका स्वामी, सच में। कभी अद्भुत, कभी अति अद्भुत, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। अब अद्भुत चाल तो बलदेव चलेगा तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। पिताजी, पिताजी। आती। जीती रहो बेटी, जीती रहो। तुम्हारे जैसी संस्कारी और शिष्ट भाषा वाली बेटी ईश्वर सभी को दे। हम आपसे 2 बातें कहना चाहेंगे। पिताजी, हम में ये जो संस्कार है ना, ये आप ही की वजह से। अगर आप जैसे पिताजी नहीं होते तो हम जैसी बेटी भी नहीं होती। और दूसरी बात, ये जो शिष्ट भाषा है, ये भी आप ही की देन है पिताजी। आप ही कहते हैं ना कि भाषा आत्मा का आईना होती है। अगर भाषा ही भ्रष्ट है तो मन भी भ्रष्ट हुआ ना। सदा खुश रहे बेटा, ईश्वर तुझे हमेशा खुश रखे। अरे बेटा। जी पिताजी। आज तुम्हारे विवाह संबंधी मैंने एक युवक को बुलाया है, मिल लेना। पसंद आए मुझे बता देना। पिताजी, एक बात कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए वर आप ही चुने। ना बेटा, मैं परंपरा के विरुद्ध नहीं जाता। हमारी संस्कृति में लड़कियों को वर चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है। अरे भाई, इसीलिए तो पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। ठीक है पिताजी, जैसा आप सही समझे। अरे संभल कर बेटा, संभल कर, संभल कर। वो दवा की बोतल ऊपर खुली पड़ी है, गिर जाएगी। लेकिन पिताजी, खुली क्यों है? रामू की वजह से। रामू ने इसका ढक्कन खो दिया है और इसी लापरवाही की वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। और अब उसको देख भी तो नहीं सकते ना। आज सरस्वती है ना? ठीक है पिताजी। अति अद्भुत। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये कौन सा पशु है और क्या बोल रहा है? कौन सी भाषा में बोल रहा है?
चित्रगुप्त जी, हम बताते हैं। देवी, ये पशु नहीं, इसे दूरभाष यंत्र कहते हैं। इससे मनुष्य आपस में दूर दूर होकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और आंग्ल भाषा में इसे कहते हैं टेलीफोन। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। कितने ज्ञानी है आप। अब प्रश्न सुलझ रहा। हेलो, हाँ, बलदेव जी की पत्नी बिंदिया बोल रहे हैं, बोलिए। क्या? क्या हुआ मम्मी? चिका, तेरे पापा हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। हेलो। हेलो बेटा, आप बलदेव जी की बेटी बोल रहे हो? हाँ अंकल, आप कौन और पापा कहाँ जा रहे हैं? बेटा ऐसा है, मैं उनका दोस्त जसमीत कनाडा से बोल रहा हूँ। वो बलदेव ने मुझे कहा था उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ दूं, तो नौकरी मिल गई है। बलदेव को 2 साल के लिए कनाडा में ही रहना पड़ेगा। तुम फिर पीछे 2 साल बाद आ जाना, हैं? ठीक है, ये खुशखबरी बलदेव जी को जरूर दे देना, हैं? चलो फिर, सत श्री अकाल। मम्मी, या बहन, आप दोनों रो क्यों रही हैं? मोरना माता, आप क्यों रो रही है? ये क्यों रो रहे हैं? इसलिए। आप तीनों क्यों रो रही हैं? दोनों पापा, अब इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए। आप कनाडा जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ छोड़कर, हमें 2 साल के लिए। वो तुम्हें पता चल गया? पापा, आपके दोस्त का फोन आया था और आप आपके बिना 2 साल नहीं रह सकते। सच में, इन्हें छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। देखिए, जाना जरूरी है। आपके पति भी तो इतनी दूर यहाँ काम के लिए आए हैं ना। क्या आपको इनसे दूर रहकर परेशानी नहीं होती होगी? आपको इनकी याद नहीं आती होगी क्या? देखिए, जब जरूरी हो तो दूरी सहनी पड़ती है। सच में बबलू के पापा, इनका यहाँ रहना अति आवश्यक है, लेकिन विरह का दर्द और अपनों से दूर रहने की पीड़ा कोई हमसे पूछे और हमारे स्वामी से। हाँ बबलू पापा, परिवार धर्म और अपनी पत्नी को दिए गए साथ निभाने के वचन से बढ़कर और कुछ नहीं होता। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इन दोनों को छोड़कर मत जाइए। जज्बाती कर दिया आपने। देखिए, मैं भी बिंदिया के बिना नहीं रह सकता। अब आप कह रहे हैं तो फिर नहीं जाता हूँ। लेकिन बिंदिया, सोचो, जब मैं तुम्हारे से 2 पल दूर रहने के ख्याल से इतना डर जाता हूँ, तो तुम्हारे महान भैया अपनी पत्नी से दूर रहकर कैसे रहते होंगे? इन पर क्या कुछ बीतती होगी बिंदिया? स्वामी, हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें जाना होगा। मोरना, जाने की इतनी जल्दी क्या है आपको? कुछ क्षण हमारे साथ रुक जाती तो। कुछ क्षण और रुक जाऊंगी तो जा ही नहीं पाऊंगी। भाभी, भैया, अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप देंगे? आप हमारे सर पर हाथ रख के कसम खाइए और वादा कीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। बिंदिया बहन, आप बहन हैं हमारी। आप जो मांगेंगी हम खुशी खुशी देंगे। हम आपसे वादा करते हैं।
भैया, हम ना आपसे बहुत ही प्यार करते हैं और अगर आप जाएंगे ना तो हमको बहुत दुख पहुंचेगा। लेकिन भैया, हम सबसे कहीं ज्यादा भाभी को आपकी जरूरत है। आप इसी वक्त भाभी के साथ वापस चले जाइए। किंतु बिंदिया बहन, प्रभु को यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं। नहीं भैया, भैया अभी तो आपने बबलू पापा को कहा ना, पत्नी का साथ निभाने से बड़ा कोई वचन नहीं होता, तो आप कैसे ये वचन तोड़ सकते हैं? देखिए बिंदिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए आप दोनों को दूर नहीं रख सकते। आप दोनों को जाना चाहिए। नहीं नहीं, स्वामी का अपना कर्तव्य है, उनको उनके कार्य से हम दूर नहीं लेके जा सकते। नहीं धुमोना, नहीं। हमने अपनी बहन को वचन दिया है और हम यमराज अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। बिंदिया बहन, हम धुमोना देवी के साथ अभी इसी क्षण हमेशा हमेशा के लिए वापस यमलोक जा रहे हैं। रॉकी रहता है क्या इधर? लगता है वो वही लड़का है जिसे परंपरा के लिए मैंने बुलाया है। आइए आइए। रॉकी है क्या रॉकी? भैया जी, आप काफी असंस्कारी हैं। पाँव नीचे, पाँव नीचे। अंकल रॉकी है क्या? हम आपसे बड़े हैं। दिख रहा है हर तरीके से बड़े हो। अंकल रॉकी है क्या? भैया पहले जी लगाइए। मैंने कहा पहले जी लगाइए। जी अंकल रॉकी है क्या? बाद में जी लगाइए। अंकल रॉकी है क्या जी? अरे अंकल के पीछे जी लगाइए। अंकल जी रॉकी है क्या जी? हाँ। शिष्टाचार नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। सभ्य बनो, पाँव छुओ, बाद में बताएंगे। अरे क्या आचार शिष्टाचार क्या सिखाना चाहते हैं? हर कोई आदमी आके ज्ञान बांटता रहता है। भैया जी, पैर आज तक किसी के नहीं छुए, आपके क्यों छुए? अभी क्या मामा जी का काम है, इसलिए कुछ सोच के हम छू लेते हैं, ठीक है? ये तुमने आधा प्रणाम किया आधे मन से, अब पूरा प्रणाम करो पूरे मन से। मामा जी उम्र का लिहाज कर रहे हैं आपका। ये पूरा प्रणाम क्या होता है? हम सिखाते हैं। लेट जाओ। अरे यहाँ लेटने थोड़ी आए हम। हाँ मैंने कहा ना लेट जाओ, वरना नहीं बताएंगे। अंकल रॉकी कहाँ है? ऐसे बागीचा में नहीं लेटना है। पेट के बल सो जाओ, अब जाके बताएंगे। अंकल रॉकी कहाँ है? मैंने कहा पेट के बल। अब पूछो जी लगा के। अंकल की रॉकी कहाँ है जी? हाँ, खड़े हो जाओ। रॉकी है क्या? रॉकी शास्त्री जी आपके सामने खड़े हैं। एक क्षण स्वामी। क्या हुआ? शिखा पुत्र की आंखों में और बिंदिया बहन की आंखों में आंसू हमसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि मानव कल्याण के लिए आप यहीं पर रुक जाइए। नहीं 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 देवी, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं अपने आप को, इनको और पूरी मानव जाति को अच्छे से संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आप दोनों की खुशियां नहीं छीन सकते हो। नहीं बबलू पापा, हम आपकी पीड़ा नहीं देख सकते हैं। आप चाहते हैं तो हम यहीं रुक जाते हैं। आइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, आपका दिल बहुत बड़ा है यम जी, आपकी तो पॉलिसी है बलिदान करना, लेकिन हम औरों के लिए अब और बलिदान आपसे नहीं करवा सकते। प्लीज आप। इनकी पॉलिसी है दूसरों से बलिदान करवाना, और हम अब और बलिदान नहीं कर सकते।
ठीक है बबलू पापा, विंध्या बहन, शिखा पुत्री, आप सब अपना ध्यान रखना। चलिए। काश मैं अपने प्यारे सालों को रोक सकता। काश ये इतनी दूर यमलोक न रहते होते, ये कहीं आसपास रहते तो हम दोनों पास पास भी रहते और साथ साथ भी रहते। पर होने को कौन टाल सकता है? भैया विंध्या, भैया वो बबलू पापा की वजह से ना हमको एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। तुम्हें मेरी वजह से क्या बढ़िया आइडिया आ गया अचानक से विंध्या? अरे वो अभी आप ही तो कह रहे थे कि अगर ये हमारे आसपास रहेंगे, पास में होंगे तो कितना अच्छा होता। तो हमने सोचा कि हमारे भैया और हमारी भाभी हमारे साथ ही क्यों ना इस घर में रहे। वाह पापा, क्या आइडिया है, सुपर। भैया हमारी विनती है आपसे, आप, भाभी और चित्रगुप्त भैया तीनों हमारे साथ हमारे इस घर में रहिए। विंध्या रानी, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो उनको वहाँ यमलोक में बहुत से काम होंगे। रुक जाए बबलू पापा, वहां तो काम स्वयं होते हैं, इनको यहाँ काम है। मामा जी तो फिर अच्छा है ना, आप लोग रुक जाइए ना प्लीज। मामा जी मना मत कीजिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। एक क्षण विंध्या बहन। स्वामी, हमारे दिमाग में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये प्लीज का मतलब क्या है? माते चित्रगुप्त जी। जी, मोरना देवी, प्लीज नहीं, प्लीज आंग्ल भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कृपया। ये कह रही हैं कृपया आप यहीं रुक जाइए, प्लीज। उत्तम, अति उत्तम, कितने ज्ञानी हैं आप। इसका मतलब आप रहेंगे ना हमारे साथ हमारे घर में? आप दोनों के आंखों में आंसू देखकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आप सबका दिल अत्यंत उदार है, लेकिन यहाँ पर रुककर हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो तो आप सब लोग जाएंगे तो आपको बहुत ही दुख पहुंचेगा। भैया हम विनती करते हैं, आप भाभी और चित्रगुप्त भैया को लेकर के ही रह जाइए प्लीज। पर अब जो स्वामी की मर्जी। ठीक, यदि आप सभी की यही इच्छा है, खास करके बबलू पापा की भी, हम यहाँ रुक जाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसको लेके चलो हमारे घर रहिए आप। अद्भुत बबलू पापा, अद्भुत। क्या जरूरत थी बलदेव तुझे जरूरत से ज्यादा बकवास करने की? साले क्या कम थे जो ये भाभी भी आ गई। आप, हाँ जी, रॉकी शास्त्री। हाँ हाँ, इतनी देर से हमें आचार शिष्टाचार ना पता नहीं कौन कौन से संस्कार सिखाए जा रहे हैं, साष्टांग प्रणाम सिखाए जा रहे हैं, और इस उम्र के अंदर आप अपना नाम रॉकी रखते, शर्म आती है आपको? अरे नाम तो बचपन में रखा जाता है ना। आप रॉकी लगते हैं क्या कैसे? अरे नाम हम थोड़े रखते हैं। तो हमको खामों का कसरत क्यों कराई आपने? हमने आपसे कसरत नहीं करवाई है, हमने थोड़ी तमीज सिखाई है। और हाँ, हमें कहते हुए जरा भी दुख नहीं होता है कि हमारी बेटी का रिश्ता हम आपसे नहीं करेंगे। आपके बाल से लेके जूते तक कुछ संस्कारी नहीं है। आपके बाल इतने उलझे हुए हैं तो आपके विचार कितने उलझे हुए होंगे ना। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता, ये रिश्ता नहीं हो सकता, बस। अम्मा जी ने बोला था कि बड़ो बहुत ज्यादा खपती, ये नहीं पता था कि सनकी भी है। क्या 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 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हमने यही कहा कि आपकी बेटी से ब्याह थोड़ी रचाने आए यहाँ पर हम। हाँ, देखिए हम हैं लालू सिंह,
लड्डू सिंह कौन? हाँ, मामा जी के फेवरेट भांजे भैया जी लोग हमको बोलते हैं। भैया जी और भैया जी जो बोलते हैं ना वो फाइनल होता है बस। हाँ, मामा जी के खिलाफ जो स्कैम रच रहे हैं ना आप, जो पॉलिटिक्स चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, मीटिंग बैठ रही है। अरे हम कोई मीटिंग नहीं, सब समझ में आ रहा है, सब पता लग रहा है मामा जी को। बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है हमारे। ऐसे करके कुछ भी कर देंगे, घर से उठवा देंगे, पता नहीं लगेगा। उठवाने की बात कहाँ करते हैं हम बता रहे हैं, बहुत शांति से समझ जाना आप, क्योंकि जब अगर हमको गुस्सा आएगा ना तो हम देखिए आप अलमारी को मत मारिए। अलमारी बहुत प्यार है आपको इस अलमारी से, बहुत ज्यादा प्यार करते हो इससे। अब तो मार मार के तोड़ देंगे, 100 मुक्के के मारेंगे। मेरी बात सुनिए अलमारी से। इसीलिए मना कर रहे थे, दवा व्यर्थ हो गई ना। बुढ़ो, मामा जी को गुस्सा आ रहा है। अब तुम्हारे साथ होली खेलेंगे हम। ऐसा रंग लगाएंगे ना मामा जी, जिंदगी भर में नहीं छूटेगा, देख लेना। भैया जी रुकिए। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बदतमीजी की है, उसके लिए हम आपसे 3 बातें बोलना चाहेंगे। पहली, अपने से बड़ों से बदतमीजी से बात करना वो हमारे घर की परंपरा नहीं है, इसलिए आइंदा हमारे घर में आकर ये सब मत करना। दूसरी, किसी के घर में आना और मुक्कों से अलमारी को तोड़ना ये भी हमारे घर की परंपरा नहीं, तो दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। और तीसरी, मेहमान चाहे कितना ही बदतमीज क्यों ना हो, हमारे लिए अतिथि देवो भव होता है, और अगर उसके हाथ में चोट लगी है तो हम उसको ऐसे जाते नहीं देख सकते। इसलिए चुपचाप वहां सोफे पर बैठिए और हमसे दवाई लगवाई। माफ कीजिए, आपके घर में ऐसे ही बैठते हैं क्या? पैर नीचे करिए और हाथ आगे कीजिए। असली प्रेम जो होता है ना, दिल में लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे मान लो दिल में घंटियां सी बज रही हैं। अब हमारी भाभी हमारे साथ हमारे घर में रहने वाली हैं, तो उनका गृह प्रवेश तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक क्षण बिंदिया भाभी, भीतर आने से पहले हम अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। क्या आपके ससुर जी भी यहाँ रहेंगे क्या? हाँ, बुबलू पापा, बिंदिया, इनके लिए कुर्सी लाकर रख दो, हंसी लंबी चलेगी। बैठाओ, कुर्सी लाके दो। नहीं नहीं, हमारे ससुर जी यहाँ क्यों रहेंगे? हमारे ससुर जी तो हर तरफ है। वो देखिए,
ससुर जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ये नई यात्रा मंगलमय हो और इस पृथ्वी पर खुशियां ही खुशियां बरसे। ये सूरज की तरफ देखकर बात क्यों कर रही हैं? बबलू पापा, हमने आपसे कहा था ना, सूर्य देव प्रभु के पिताश्री है। इस नाते से इनके ससुर जी हुए ना। बिंदिया, इससे पहले कि इनकी फेकम फाक से मेरा दिमाग फट जाए, ये तुम करो आरती जो करना है। चलिए भाभी, अब हम आपकी आरती कर देते हैं। अब भाभी, इस कलश को धीरे से पैर मारकर अंदर आ जाइए। अवश्य। मैं मर गया। शुरुआत ऐसी है तो भगवान जाने अंत क्या होगा। प्रभु, देवी बड़ी भोली है, कहीं इनका रुकना हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। प्रभु, हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त जी, किंतु हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। वो क्या है, एक पत्नी के आगे कोई प्रभु नहीं होता है, केवल एक पति होता है। हाँ प्रभु, ये तो वैश्विक सत्य है। बगिया के खिलल कली लागलू, तोहके देखी के चंदा शर्मा जाई हो। देखिए, ये बार बार हमारे दिल में टन 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 करके घंटी बजाना बंद कर दीजिए। हम जानते हैं कि मामा जी को प्यार नहीं हुआ है, मानिए बात, मामा जी को प्यार नहीं हुआ है, सच्ची। अरे भाई, नहीं हुआ तो हो जाएगा यार। यार रद्द कर दी यार, तू क्या बावड़ा हो रहा है? पता नहीं यार कितने आ जाए। बस करो ये सब। 36 बार मामा जी कह चुके हैं कि उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। अलग अलग तरीके से गाना गा के रिझाने की कोशिश मत करो यार। देखो, मामा जी को घुस के प्यार हो चुका है मोनिका मैडम से। क्या? प्रणाम ससुर जी, आपके प्रकाश के लिए हम सब आभारी हैं। सच में कल प्रातःकाल तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। भैया जी, कभी मैं और आप एक क्लास में जरूर पढ़ते थे और मैं पास होकर आज उसी क्लास की टीचर हूँ, और आप आज भी उस क्लास के स्टूडेंट हैं, सबसे बड़े वाले स्टूडेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच टीचर और स्टूडेंट के अलावा कोई और रिश्ता हो सकता है। नहीं करती प्यार मैं आपसे, समझे आप? बस इसीलिए, क्योंकि
यम जी की याद में मेरा दिल टूटा हुआ है, इसलिए आप मौके पे चौका मारकर मुझे अपना कंधा देना चाहते हैं। किसने बोली आपको? बस लड़कों की पुरानी आदत है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पागल नहीं हूँ मैं। बस भगवान के लिए मुझे और परेशान मत करो, मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ। और कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी बात की तो मैं सच में चली जाऊंगी। हमेशा कहती थी चली जाऊंगी और आज चली गई। लेकिन मामा जी के साथ ये क्या हो रहा है? भैया जी आज पता नहीं मामा जी को दुख नहीं हो रहा, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे दिल बहुत हल्का हल्का सा हो गया है। कहीं मामा जी को सही में परंपरा से प्यार तो नहीं हो गया? इतना अंधेरा क्यों है? कमाल है, इस घर में शाम हो गई, किसी ने बत्ती नहीं जलाई। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ये बिंदिया भी ना। ससुर जी, प्रणाम ससुर जी। मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, सूर्यास्त के बाद भी ससुर जी कैसे प्रकट हुए? अवश्य उन्होंने मनुष्य से खुश होकर संध्या काल में भी मनुष्य को दर्शन देने शुरू कर दिए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप शुभ रात्रि के बाद भी दर्शन देंगे। हम अभी आपके लिए जल लेकर आते हैं, एक क्षण। क्या हुआ? हमसे बड़ी भूल हो गई। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि ससुर जी रात्रि को भी प्रकट होते हैं? ससुर जी। कौन ससुर जी? किसके ससुर जी? स्वामी, हमने देखा महल के कोने कोने में ससुर जी के छोटे छोटे अंश चमक रहे थे, तो हमने उन पर जल चढ़ा दिया। शायद हमसे देरी हो गई, ससुर जी हमसे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चले गए। हमने कहा था ना प्रभु, माता के भोलेपन की समस्या है। हमने भी कहा था ना चित्रगुप्त जी, पत्नी पत्नी होती, कुछ नहीं कर सकते। एक बात पूछी भाभी, वो आपने इसको सूर्यदेव समझकर जल चढ़ा दिया? समझकर? नहीं नहीं, ये हमारे ससुर जी ही है और हमने इन पर जल चढ़ा दिया, सच में। क्या तुमने बल्ब पे जल चढ़ा दिया है? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? शांत शांत। और ये बल्ब क्या होता है? माता। चित्रगुप्त जी, हम बताते। धुमोना देवी ये पिताश्री सूर्यदेव नहीं थे, ये एक लट्टू था। इसे मनुष्य आंग्ले भाषा में
बल्ब कहते हैं और ये विद्युत की सहायता से प्रज्वलित होता है, रात में भी दिन का एहसास दिलाता है। एक क्षण पकड़िए। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। आप कितने ज्ञानी हैं। और हम इस बल्ब को ससुर जी समझ रहे थे। सब लोग पापा क्या है? क्षमा चाहते हैं बल्ब के लिए। अच्छा, हमारी माता थोड़ी, बस थोड़ी ही भोली है। क्या है, उन्होंने पहले बल्ब देखा नहीं था। चलिए प्रभु। ओहो, बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी किस्मत में तो आज ये दरवाजे से टकरे खाना और पति नहीं है। भगवान, शॉर्ट सर्किट हो गया है। सुबह जब तक इलेक्ट्रिशियन आएगा नहीं, लाइट आएगी नहीं, तब तक सड़ो, मरो इस गर्मी में, मरो बलदेव कपूर, यहीं सड़ो। यही तुम्हारी किस्मत में है। बेचारे बबलू पापा। प्रिय, हमारा पृथ्वीलोक पर आने का एक ही ध्येय, वो है मनुष्य की मदद करना, उन्हें चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त करना। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, हम भी उसी तरीके से मनुष्य की भलाई करेंगे जैसे आप अब तक करते आए हैं। हम जानते हैं देवी, किंतु आपके भोलेपन में मनुष्यों की समस्या न बढ़ जाए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि वो ससुर जी नहीं है, पल है। सच में नहीं धुमोना, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वीलोक पर नई नई है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, सब समझ जाएंगी आप। जैसे आप समझ गए हैं। अद्भुत, अति अद्भुत। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। वो क्या है? हमने बताया था ना आपको, वो पंखा है। आंग्ल भाषा में से मनुष्य पैं कहते हैं। वो खड़े वाला फैं था, ये लटकने वाला फैं। ये जब तीव्र गति से चलता है तो मनुष्य को बहुत आनंद आता है। आप कितने महान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं। प्रिय, भगवान जी, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए पंखा चला दो, मेरी जिंदगी के सारे दुख दर्द कट जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ये फैन थोड़ी देर के लिए अवश्य चलेगा। तथास्तु। बिजली आ गई, थैंक यू गॉड, थैंक। लाइट नहीं है, ये बिना बिजली के पंखा कैसे चल रहा है? बबलू के पापा, क्योंकि हमने वरदान दिया। वरदान से कभी पंखा चलता है क्या बिना बिजली के? हाँ, क्या बकवास, ये बेकार की बातें, हद हो गई। आशा रखते हैं आपके दुख दर्द अब दूर हो गए होंगे। आप वायुदेव का आनंद लीजिए, हम चलते हैं। कैसे हो सकता बिना बिजली के ये पति पत्नी मिलके मुझ पे जादू कर रहे हैं। अरे ये बिना बिजली के पंखा कैसे चल सकता है? इतना तेज कैसे घूम रहे? अरे इतना तेज। अरे ये क्या हो रहा है?
भैया जी। भैया जी, हमारा ना कंफ्यूजन वाला म्यूजिक बजाने का मन कर रहा है। काहे कि उनको समझ नहीं आ रहा आप प्यार किससे करते हैं, मोनिका मैम से या परंपरा भाभी से। अरे यार ढोलक, वो भी तो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। तुम्हारे पास आइडिया है? हाँ है तो। भैया जी, मैंने एक मूवी में देखा था, जब भी प्यार में कंफ्यूजन हो ना तो अपनी आंखें बंद करो, जिसका चेहरा सामने आए बस उसी से प्यार है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आंखें बंद करके कैसे देख सकते हैं? मन की आंखों से। भैया जी। मन की। हाँ। What are you saying? हाँ। मन की भी आंखें होती है? हाँ। मुझे भी देखनी है भैया जी। That means टोटल 4 आंखें, 2 मन की और 2 मेरी, है ना? अरे इतना दिमाग मत लगाओ जेलो, लेकिन आज तुमने बहुत अच्छी बात की है। तुमने बताया मन की आंखों से। अब हम मन की आंखों से सोचेंगे कि आखिर हम चाहते क्या हैं, क्या हमारे मन में है। हाँ, आंखें बंद की। भैया जी कौन दिखाई दी? अरे ध्यान तो लगाने दो जरा। ओके, सॉरी। भैया जी अब कौन दिखाई दी? यार ढोलक कुछ तो करो, ऐसे तो मन की आंखें खाक दिखेंगी हमें। ये लो। चलो, तुम्हें कोई बुला रहा है। फिर मुझे कोई बुला रहा है जो कभी मिलता नहीं है। इस बात में से पकड़ के रखूंगी। भैया जी, अब आप ध्यान लगाइए, देखते हैं आपको कौन रोकता है। कौन दिखा भैया जी? परंपरा। हाय हाय बचा। तूफान। तूफान। ये घर का काल किया है? कोई तूफान आया था का? हाँ बिंदिया, तूफान ही आया था। वो तूफान का नाम था तुम्हारी भाभी। वो जो करके हंसती है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। बबलू पापा एक बात पूछे, वो कैसे? उसने वरदान दिया पंखे को कि तुम चलो। ये पंखा चला, इतनी जोर से चला बिंदिया, ये देखो, ये तूफान ही तूफान हो गया। सारी चीजें बिखर गई, सब छूट गया, मुझे चोटें लगी। हाथ धोती है बबलू पापा, हाथ धोती है कहानी बनाने की। हम बताते हैं क्या हुआ होगा। आप जब सो रहे थे तो ऐसा कोनो सपना देखे होंगे हैं? सपने में, नींद में ये सारा तहस नहस किए हैं और बोल रहे हैं कि भाभी किए हैं। पंखा तो ऐसा भी अभी भी चल रहा है। उसकी की वजह से मुझ पे इल्जाम लगा रही हो अपने पति पे हो। ऊपर पापा आप चलिए, हमको ना आपकी बहुत चिंता हो रही। उठी आई, अच्छा आराम से मदद करें। नहीं ठीक है, चलो मेरे कमरे में मुझे ले जाओ। नहीं, कमरे में डॉक्टर के पास। डॉक्टर के क्यों जाऊंगा, पागल हूँ क्या मैं? चुप। मैं वैसे पागल नहीं होऊंगा, पर ये जो हालात चल रहे हैं ना, इस वजह से जरूर पागल हो जाऊंगा। बिंदिया देखो, वैसे ही ये घर खर्च मेरे से चलता नहीं है, पैसे पूरे ही नहीं पड़ते। उसके बाद ये देखो क्या कर डाला, बल्ब तोड़ दिए, सारा सामान तोड़ दिए। कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से भरूंगा ये खर्चा मैं? क्या पापा, क्या है? हम क्षमा चाहते हैं। नहीं मिलेगी, नहीं दूंगा क्षमा तुम्हें। क्षमा चाहते हैं? नहीं भैया, वो बबलू पापा तो ऐसे ही बोल रहे थे। नहीं बिंदिया बहन, हम बबलू पापा की चिंता समझ सकते हैं। हम इस घर के सदस्य हैं, इसीलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम घर के खर्च में अपना हाथ बटाएं। इसलिए हमने और चित्रगुप्त जी ने ये निर्णय लिया है कि हम प्रिंसिस सर के पास जाएंगे और उनसे हमारा वेतन मांगेंगे। उसके बाद इस घर के खर्चे में हम अपना हाथ बटाएंगे। देते रहेंगे, चलो कमरे में चलो, देते रहेंगे। सारा घर तोड़ के रख दिया। महेश पुत्र, आप
कितने अद्भुत हो गए हैं। पहले तो आप पर हमारे स्वामी बैठा करते थे, अब तो आप पर हम भी बैठ सकते हैं। अति अद्भुत। सब महाराज की कृपा है माते। हमारे महाराज है ही अति अद्भुत। प्रभु, अगर आपने महिष पुत्र को बस नामक वाहन में परिवर्तित कर दिया तो पूरा यमलोक घूम सकेगा। माते, ये वो स्थान है जहाँ प्रभु पढ़ाते हैं। सच में? तो ये है हमारे स्वामी की कर्म भूमि। स्वामी, यहाँ पर कहाँ पढ़ाया जाता है? धनुर्विद्या, योग विद्या, चिकित्सा विद्या? नहीं धुमौना, यहाँ पर ये सब नहीं पढ़ाया जाता। सच में? तो फिर क्या पढ़ाया जाता है? वो हम आपको बाद में बताएंगे विस्तार से। अभी हमें शीघ्र ही प्रिंसी सर से मिलने जाना है। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। हम समझ गए धुमौना देवी। प्रिंसी सर अर्थात प्रधान अध्यापक महोदय। प्रभु, अब सुलझ रहा है। स्वामी, आप कितने महान हैं, आप कितने ज्ञानी हैं। आप जाइए, तब तक हम गुरुकुल का भ्रमण करके आते हैं। आप निश्चिंत रहिए, हमें कुछ नहीं होगा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, माते को तो कुछ नहीं होगा, किंतु इनकी भोलीपन की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु कुछ भी करने में असमर्थ है, क्योंकि हम पति हैं और एक आदर्श पति केवल ये आशा कर सकता है कि उनकी धर्म पत्नी कोई गड़बड़ ना करते। सत्य वचन प्रभु, हमारी तो दो दो पत्नियां हैं। सोचिए हम कितनी आशा करते होंगे। अरे यार, कैंटीन में बैठ के हमारे समोसे चाय तोड़ते रहोगे कि कुछ सोचोगे? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। हम हमारी परंपरा को कैसे पटाएं, उसके पिताजी को कैसे मनाएं? अब सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ अपना सोचो यार। डोंट वरी भैया जी, मैं अपना पूरा दिमाग लगा रही हूँ सोचने के लिए। देखा भैया जी, कितना प्यार करते हैं सब आपसे। अरे जिसके पास दिमाग नहीं है वो भी आपके लिए दिमाग लगा रहा है। अबे ये कौन आ रही है धार्मिक सीरियल के कैरेक्टर जैसी? अबे हम जानते नहीं। भाभी जी प्रणाम। हाय। प्रणाम करो यार। सर की पत्नी है। हाँ, आप उनके साथ आई होंगी ना यार कॉलेज में? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ यम सर की पत्नी नहीं है। सच में। अरे उनकी पत्नी नहीं है तो किनकी पत्नी है? हम केवल यम सर की पत्नी नहीं है, हम उनकी पूरे आत्मा की, शरीर की, जन्मों जन्मों की पत्नी है। सच में। बड़ी मजाकिया है भाभी जी। अरे ये ऐसे ही ढोलक, ये इनका स्टाइल है, जैसे यम सर ऐसे हंसते थे ना। वैसे ही ऐसे इसके लिए क्या हंसती हैं? आपका नाम क्या है? अब हमारा अबे परिचय दो यार हमारा। हाँ, देखिए इनका नाम है भैया जी। भैया जी, लेकिन हम सब लोग प्यार से इन्हें भैया जी बुलाते हैं। अति अद्भुत। सदा खुश रहिए भैया जी। सच में। अरे खुशी तो नहीं है ये जिनसे प्यार करते हैं ना, उसके पापा इनसे प्यार नहीं करते। I mean, पसंद नहीं करते। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। पापा अर्थात? फादर, डैडी, डैड, पॉप्सी, पिताजी। पिताजी। रात को कहाँ जा रही हो? 10 बजे घर आ जाना। वो वाले? समझ गई हैं। वो क्या है कि परंपरा के जो पिताजी हैं ना, वो हमें पसंद नहीं करते। उनके हिसाब से हम बहुत गंदे बिगड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि
उसके पिताजी कहें कि दामाद हो तो ऐसा ही हो, नहीं तो नहीं हो। और खुद आगे से हमें बुलाएं और बोलें कि हमारी बेटी का हाथ अपने हाथ में ले लो और थाम के शादी कर लो, तो बस जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर हो जाएं और हम बहुत खुश हो जाएं, फिर हम हमेशा खुश रहेंगे। भैया जी, आप चिंता मत कीजिए स्वामी, हम भी उसी तरीके से मनुष्य की भलाई करेंगे जैसे आप अब तक करते आए। अगर इसी में आपकी खुशी है तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि वो स्वयं आपके पास रिश्ता लेकर आ जाएंगे। अच्छा, तथास्तु। भैया जी, ये क्या बोल के चली गई तथास्तु? यार जो कुछ भी बोल के गई बहुत बढ़िया बोल के गई यार, बिल्कुल यम सर जैसी इतनी अच्छी स्वीट है यार। ये पहली बार मामा जी को किसी ने इतने प्यार से आशीर्वाद दिया है मामा जी के अलावा। हेलो हेलो, नमस्कार, जनार्दन चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं? रॉन्ग नंबर। अरे मुझे कौन फिर? हेलो हाँ, हेलो, आपकी आवाज ठीक सुनाई नहीं देती है। मैं रॉकी शास्त्री बोल रहा हूँ। आपकी वो अखबार में आपका इश्तिहार पड़ा आपके बेटे की शादी का। मुझे सब पढ़ के बराबर लगा, ठीक लगा, तो मैं अपनी बेटी परंपरा की शादी की बात आपसे करना चाहता था। जी, मैंने ये भी पढ़ा कि आप तो बनारस रहते हैं, लेकिन आपका बेटा जो है वो दिल्ली में भाभी और जीजाजी के साथ रहता है, फैमिली के साथ। तो बात यह है कि आज 11:30 बजे का बहुत अच्छा मुहूर्त निकला था, तो मैं चाहता था कि आपका बेटा अगर आके मुझे मिल लेता तो शुभ होता। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, दो परिवार दो घर मिल रहे हैं तो ऐसा ही होगा, जैसा आप चाहेंगे मिल बांट के बात कर लेंगे। देखिए, हम तो कहते हैं कि बस ये रिश्ता हो जाए। अब क्या है, मामा जी चाहेंगे तो रिश्ता अभी हो जाएगा। मामा जी? कौन मामा जी? अब माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मतलब माता रानी की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा ही तो होगा। हाँ, माता रानी। हाँ, ठीक है। तो ठीक 11:30 बजे आपके बेटे को बता दीजिएगा कि पहुंच जाए। मैं एड्रेस आपको भेज देता हूँ। ठीक 11:30 बजे, समझ गए ना? हाँ जी, बिल्कुल। नमस्कार। भैया जी, क्या हुआ भैया जी, किसका फोन था? और आपके होश क्यों उड़े हुए हैं? आवाज भी बदल गई है। रॉन्ग नंबर था। अरे रॉन्ग नंबर था तो मैंने कहा था ना मुझे दे देते। चलो, ये कुछ अलग तरीके का रॉन्ग नंबर था। मतलब जो भी हो गया बहुत गजब हो गया। अब तो बस ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा झोल झपाटा करें मामा जी कि बस सब कुछ एकदम करेक्ट हो जाए। अब मामा जी जो करेंगे बहुत बढ़िया काम करेंगे यार। भैया जी, ये आजकल के लड़के समय के बिल्कुल पाबंद नहीं होते। जो व्यक्ति समय की मर्यादा नहीं जानता, समय की कदर नहीं करता, वो रिश्तों की कदर क्या करेगा? मुझे तो लगता है कि ये लड़का भी कोई कटी फटी जीन्स और टी शर्ट पहन के आएगा तो मुझे इसे भी मनाही करना पड़ेगा। चंदा मांगने आए हो? फोन करना है? जी नहीं, वो जनार्दन जी। हाँ, जनार्दन चतुर्वेदी जी ने भेजा है। शादी के संबंध में आपसे बातचीत की थी, विवाह करवाने के लिए उनके सुपुत्र आने वाले थे, फोन पे बातचीत की थी, कहा था 11:30 बजे। समझ गया बेटा, समझ गया। हाँ, तो उसी के संपर्क में आपसे यहाँ पे मिलने आए, आपके घर पे। अंदर आने से पहले आपसे हम क्षमा मांगना चाहते हैं। मामा जी का मानना यह है कि समय का पाबंद होना इंसान को बहुत ज्यादा जरूरी है। समय से पहले या फिर समय के बाद कहीं पे पहुंचने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं तो हम आपका बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि 11:30 बज जाएं तो हम घर में अंदर प्रवेश कर जाएं। बराबर है। बड़े उच्च विचारों वाली व्यक्ति लगते हैं आपके मामा जी। मामा जी बहुत महान इंसान हैं। उनका मानना यह है बेशक आपके पास कार नहीं हो, ये तो ट्रक है बेटा।
बेशक कार नहीं हूँ, लेकिन संस्कार होना बहुत जरूरी है। कार तो हम नहीं खरीद पाए, लेकिन संस्कार दुनिया भर के ले लिए। आओ बेटा, अंदर आई आई। कृपया रुकिए, कृपया पीछे हो जाइए। पीछे? प्रणाम। हम मामा जी का कहना है कि ये जो आजकल के लड़के आधा झुक के प्रणाम करते हैं, वो प्रणाम प्रणाम नहीं होता। आपके समक्ष जो इंसान खड़े हैं, उनका अगर आप पूरे आदर से, सम्मान से सत्कार करना चाहते हैं, तो झुककर साष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए, तो ही प्रणाम होता है। ये तुमने आधा प्रणाम किया आधे मन से, अब पूरा प्रणाम करो पूरे मन से। उच्च विचार वाली व्यक्ति है तुम्हारे मामा जी। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो। भैया जी, इश्क और जंग में सब जायज है, तो बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रहे हैं। मामा जी को मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। पूरे घर की तारे बदल दी है। ये देखो जी, घर एकदम जगमग हो रहा आपका है। सारी चीजें चेक करके देख लेना, एकदम फिट है। अरे हाथों में जादू है जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। लो जी, ये हमारा 15,000 रुपए का छोटा सा बिल है जी। 15,000 रुपए? विंध्या, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, कहाँ है तुम्हारे वो प्यारे भैया जो कह रहे थे कि इस खर्च में वो हाथ बटाएंगे, हाँ ये खर्चा बांटेंगे। बोलो 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 ना। हम यहाँ हैं बबलू पापा, आगे हम यहाँ हैं, और हम लक्ष्मी माता भी लाए हैं हमारे साथ। लक्ष्मी माता? स्वामी कहाँ है लक्ष्मी माता? माते, पृथ्वीलोक पर गुरुदक्षिणा ऐसे ही लक्ष्मी माता के स्वरूप में दी जाती है। प्रणाम लक्ष्मी माता, आपके अनेक रूप अति अद्भुत। क्या भाई साहब, क्या चल रहा है सब? भाई साहब, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आपको क्या समझाऊं? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। अब आप ये लक्ष्मी इन सज्जन को प्रदान कर दीजिए, जिन्होंने घर के विद्युत की समस्या सुलझा दी। जी प्रभु, लीजिए। एक क्षण, एक क्षण। क्यों या प्रभु, हम सोच रहे थे ये पृथ्वीलोक पर आपकी पहली कमाई है, तो क्यों ना माता के कर कमलों द्वारा इन्हें दी जाए। अद्भुत विचार है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। देवी, अवश्य। हाँ जी, लाओ जी, लाओ जी। एक क्षण। क्या होया? स्वामी, ये आपकी पहली गुरु दक्षिणा है, तो हम चाहते हैं कि ये आपके कर कमलों से प्रदान किया जाए। भाई साहब, हाँ जी, जो पेमेंट दे रहे कि उद्घाटन कर लग रहे। आप अपने पैसे लो और जाओ, ये ऐसे ही। धन्य है आप देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। लाइए पुत्र, ये लीजिए आपका धन। एक क्षण। अरे आप क्या होया? बिंदिया बहन, पृथ्वीलोक पर ये हमारी पहली कमाई, और पृथ्वीलोक पर आपसे हमारा सबसे पहला रिश्ता जुड़ा था। तो बहन, हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से ये धनलक्ष्मी पुत्र को प्रदान करें। क्या भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम जरूर ऐसा करेंगे। जिसे भी देने हैं पैसे दे दो, वरना हमारे पैसे दे दो। लाओ। हाँ लीजिए ना। ले लूं? नहीं लेने तो रहने दो। जितने आपके बनते हैं रख लीजिए, बाकी हमें वापस कर। चेक, और वो भी यमराज के नाम का। ये हमारे किस काम का भाई? हाँ? स्वामी, एक प्रश्न उलझ रहा है। चेक अर्थात? देवी, चित्रगुप्त जी, हम बताते हैं। देवी, ये आंग्रे भाषा का शब्द है चे। चे अर्थात बहस करना। बहस? ये चेक का मतलब बहस करना कब से हो गया? बबलू पापा,
हमने आपको दूरभाष पर बात करते हुए सुन लिया था। आप कह रहे थे ये क्या चेक चेक कर रहे हो? प्रभु अरे वो चेक नहीं, चिक 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 चेक नहीं कह रहा था मैं। बबलू के पापा भी चिक चिक कर रहे हैं स्वामी। माता जल्दी शांत हो जाएंगी, आप अपने पैसे लेकर जा सकते हैं। शांत हो गए। देखिए, अरे भाई ऐसे पैसे नहीं निकलते, इसे जमा करना पड़ता है यार। जमा? स्वामी हम जानते हैं जमा क्या होता है। जमा एक क्षण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चमन पुत्र अपनी हीन मलाई को जमा कहाँ करते हैं? फ्रिज में प्रभु। हमने कहा था हम जानते हैं। चित्रगुप्त जी, आप ये चय लेकर इसे फ्री में जमा कर दीजिए। जी प्रभु। अरे ओ भाई साहब, अरे कौन लोग हो तुम? अरे ये फ्रिज में जमा नहीं करना पड़ता, बैंक में जमा करना पड़ता है यार, और उसके बाद पैसे निकलते हैं। ओ भाई साहब हमारी बात सुन लो, हमारे पेमेंट ना दुकान पे पहुंचा देना, नहीं सारी तार वार लाइटें वाइटें उतार के ले जाऊंगा, समझे? भिजवा दूंगा भाई साहब, ये दिमाग मैं खराब खुद कर दिया। परेशान हटो हूं यार, इससे जान दो। ये देख लो क्या कर रहे हैं यार जगह। स्वामी हमारे मन में ये प्रश्न उलझ रहा है। हाँ जी बताइए। ये मनुष्य चले क्यों गए? देवी मैं बताता हूँ, आपके स्वामी की निराली बातें सुनकर वो आश्चर्यचकित होकर चले गए। सच में? हमारे स्वामी है ही निराले। अति अद्भुत। बलैया ले लूं, अति अद्भुत जी। ये चेक को फ्री में नहीं जमा कराते, बैंक में जमा कराते, तो बैंक में जमा करा देना प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अरे बेटा अब तक खड़े हो, बैठो 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 बैठो। अरे नीचे कहाँ बैठ रहे हो, ऊपर बैठो। नहीं नहीं महोदय, हम यहीं पे ही सही हैं। नहीं बेटा ऊपर बैठो, नीचे नहीं। जैसा आपका आदेश। वो वैसे महोदय, मामा जी का मानना यह है कि जो आपसे उम्र में और अनुभव में बड़े हों उनको उच्च स्थान ही ग्रहण करना चाहिए। मैं तो छोटा हूँ, तो मेरा स्थान तो यही है। ये है हमारी बेटी परंपरा। बैठो बेटा, तुम भी बैठो। ये लो, चाय नाश्ता करो। नाश्ता? चाय? नहीं महोदय, हम इन सब चीजों का सेवन नहीं करते। दरअसल हम खाने में सिर्फ प्रसाद खाते हैं और पीने में सिर्फ चरणामृत पीते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। महान है वो माँ बाप और मामा जी जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। वाह क्या बात है। संस्कार ही तो जीवन में सबसे बड़ी चीज है, और आज तक हमने सिर्फ वही तो कमाया है। वैसे महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो परंपरा जी से हम वार्तालाप कर सकते हैं। परंपरा जी, अगर आपके श्री मुख से हम दो बोल सुन लें तो अच्छा लगेगा हमें। सब लड़के एक जैसे होते। जी बिल्कुल, दो बोल क्या, मैं आपको 3 बातें बोल के सुनाऊंगी। पहली, आप तो सिर्फ दिखने में ही संस्कारी निकले, लेकिन आपकी सोच तो और लड़कों जैसी है, जो एक लड़की को सामान की तरह देखना, परखना, जांचना चाहते हैं। वो ठीक से बोल सकती है या नहीं, सुन सकती है या नहीं, है ना? दूसरी, आप लड़के हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये हक मिल गया है कि आप लड़की को इस तरह से जांचें। और तीसरी, हम आपसे शादी से इनकार करें।
अति उत्तम, अति उत्तम। कितनी सटीक बात कही है आपने। पता है मामा जी ये कहते हैं कि इंसान की भाषा जो है वो सबसे बड़ा आईना होती है, आत्मा का आईना होती है। जी हाँ बिल्कुल, बोली और भाषा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को हमें बताती है कि कैसा। आप ही कहते हैं ना कि भाषा आत्मा का आईना होती है, और अगर भाषा ही भ्रष्ट है तो मन भी भ्रष्ट हुआ ना। और आपकी भाषा तो ऐसी है जो बताती है कि आपका चरित्र कितना साफ है। दूसरी बात आपने कही थी परखने वाली बात। परखने वाली बात पे हम ये कहना चाहेंगे कि मामा जी कहते हैं कि बेटी अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के पास आती है तो उसका हक है, उसका अधिकार है कि वो अपना वर स्वयं चुने। इसलिए तो स्वयंवर हुआ करते थे महोदय, इसलिए तो स्वयंवर हुआ करते थे ना। हमारी संस्कृति में लड़कियों को वर चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है। अरे भाई इसीलिए तो पुराने जमाने में स्वयंवर हुआ करते थे। और तीसरी बात तो सिर्फ यही है कि अगर आपने निर्णय ले लिया है तो आपकी बात जो है वो तो सर आंखों पर। कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे कि मामा जी ने आज तक हमें जो कुछ भी सिखाया वो सब कुछ व्यर्थ था महोदय। चरण स्पर्श, साष्टांग प्रणाम आपको। गलतफहमी थी कि मामा जी की बातें सही होती हैं लेकिन हर बार सही नहीं होती हैं, हमें आज पता चला। तुम्हारे मामा जी की सिखाई हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं है, बराबर सिखाया है उन्होंने। जो भी सिखाया वो ठीक सिखाया है। बैठो बैठो बैठो। नहीं बैठ के क्या करेंगे हम महोदय, बैठो बैठो बैठ जाओ। सच सच बताइए, ये आपके हाथ में क्या हुआ है और आपने पट्टी क्यों बांधी है? अरे यार ये पट्टी उतारना कैसे भूल गए हम। बहुत ज्यादा धुलाई होगी अगर पकड़े गए तो। देवी हमें यहीं जाना है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है स्वामी, ये कौन सी जगह है? देवी ये वही जगह है जहां मनुष्य अपने चैन जमाते हैं। इसे आंग्ल भाषा में वो चित्रगुप्त जी जल्दी बताइए इस जगह को क्या कहते हैं? बैंक प्रभु, बैंक। बैंक कहते हैं आंग्ल भाषा में इसे। सच में अब प्रश्न सुलझ रहा है। आप कितने ज्ञानी हैं स्वामी, अति अद्भुत। आप कितनी अच्छी आंग्ल भाषा बोलने लगे। अद्भुत। चलिए भीतर चलते हैं, चैन जमाते हैं। चलिए प्रभु। आप अंदर जाइए स्वामी, हम यही खुले वातावरण में आपके लिए प्रतीक्षा करेंगे। जैसा आप उचित समझे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। हाँ हेलो, कैसे हो? हम अच्छे हैं पुत्र, आप कैसे हैं? बढ़िया, सब बढ़िया। ये बताओ भैंस दूध दे रही है कि नहीं? हमारे पास तो भैंस नहीं है, महिष पुत्र है, पर वो भैंसा है, दूध नहीं देते। आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ तुमसे बात कर रहे हैं, बोलो बोलो। आप हमसे बात नहीं कर रहे तो किससे बात कर रहे हैं? एक सेकंड चुप रहो, कोई है? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये सेकंड क्या होता है और आप ऐसे विचित्र तरीके से क्यों बात कर रहे हैं?
अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हमारे स्वामी के अलावा हमारे प्रश्न कोई नहीं सुलझा सकते। बताओ बेटा बताओ, ये हाथ में पट्टी कैसे लगी है? वो चोट लगी ना हाथ में, तो पट्टी बांधी। पट्टी। अब ये जानकर आप क्या करेंगे कि चोट कैसे लगी है ना? क्योंकि उस बात का क्या फायदा महोदय? लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर एक बहुत ही बदतमीज लड़का है जिसने हमारे पिताजी के साथ बहुत बदतमीजी की थी। उसके हाथ में चोट लगी हुई और हमने खुद उसके हाथ में पट्टी बांधी। उसकी कद काठी बिल्कुल आप जैसी। तो हम जानना चाहते हैं। गुंडे महोदय, हम गुंडे जैसे लगते हैं। शिव 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 शिव। आप कुछ ज्यादा ही नहीं हंस रहे? हंस रहे हैं? ज्यादा हंस रहे हैं? नहीं महोदय, वो ऐसा लगा ना कि जैसे कि हो सकता है कि एक ही समय पे दो व्यक्ति एक सी कदकाठी के हों, उनके साथ कोई हादसा हुआ, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ और चोट लगी हो ऐसे हाथ में, तो हाथ में पट्टी बंधी हो। क्यों महोदय, ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। हमने कब मना किया? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपको ये चोट कैसे लगी। मामा जी कहते हैं कि शरीफ इंसान जो होते हैं उन पे तो दुनिया शक करती है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहती हैं तो बता देते हैं हम आपको। हुआ यूं कि वो हाँ, हुआ यूं कि वो हर रोज की तरह हम वो माता रानी की जागरण में जाते हैं ना, जय माता दी जय माता दी, तो वहां से लौट रहे थे रात में। तो उसी वक्त हमने देखा कि वो कुछ गुंडे किस्म के, जैसे आप बात कर रहे थे ना अभी, उसी तरीके के दो असामाजिक तत्व थे। वो वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूट रहे थे, उनका पर्स, मोबाइल फोन सब कुछ छीनकर उनसे मारा पीटी कर रहे थे। बस मामा जी की याद आई। मामा जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा अहिंसा का साथ देना चाहिए, हिंसा होते हुए देखना तक नहीं चाहिए। तो महोदय, हमने भी अपनी आवाज बुलंद की और हमने उन्हें रोका। जब रोका तो वो लोग हाथापाई पे उतर आए, हमसे भी नहीं रोका गया। हमने उनको रोका और बुजुर्ग व्यक्ति का जो सामान था वो उनको वापस लौटवा दिया। और तो और महोदय, हिंसा के खिलाफ मैं उन चोर भाई साहब से भी क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन तब तक वो लोग भाग ही चुके थे। देखा तो फिर बाद में ये चोट लगी हुई थी तो उस पर फिर पट्टी बांधनी लगी। वाह बेटा वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। अब हमें कोई शंका नहीं। लेकिन हमें है। आपका नाम क्या है? अरे ये रॉन्ग नंबर वाले चतुर्वेदी ने पता नहीं क्या नाम बताया होगा मेरा। अब फंसे मामा जी। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अपना नाम भूल गए क्या? नहीं कोई अपना नाम भूलता है क्या? महोदय, आपने बताया होगा हमारा नाम इन्हें। अरे बेटा, वो आपके पिताजी चतुर्वेदी साहब से आपका नाम पूछना हम भूल गए थे, तुम ही बता दो। जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाम हमारा नाम बहुत अच्छा नाम है। बोले वो भोला नाम है। मैं भोला। अच्छा भोला, अच्छा नाम है। आगे क्या है? आगे मतलब भोला के आगे सरनेम वो प्रसाद भोला प्रसाद है। भोला प्रसाद। अच्छा, और आगे क्या है? आगे भोला प्रसाद के आगे आगे भी है। आगे है ना, अच्छा नाम है। सुनसान नहीं, सुनिए नाम सुनिए। नाजुक। भोला प्रसाद नाजुक में है। नाजुक? देखा पिताजी, देखा आपने? हम यही जानना चाहते थे। आप तो चतुर्वेदी जी के बेटे हैं ना, तो आपका नाम
भोला प्रसाद नाजुक कैसे हो गया? बेटा ये भोला प्रसाद नाजुक कभी सुना नहीं। ये नाजुक होते कौन है? मामा जी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या करें, क्या बोले हैं? पुत्र, अपनी लाठी ले जाओ। पुत्र, अरे विचित्र सी लाठी है। मैडम रखिए इसको, रखिए। पुत्र, ये विचित्र सी लाठी कहाँ से लाए? रखो। अरे हाँ, फोन रखो। पुत्र, हमारे मन में ये प्रश्न उलझ रहा है कि तुम ऐसे डर क्यों रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सब लोग तैयार? तैयार। अमर, अकबर, बीरबल। बीरबल नहीं, एंथोनी। एंथोनी कितनी बार बोला एंथोनी? पहली बार है ना तो थोड़ा डर लग रहा है। एंथोनी, एंथोनी। हाँ पता है ना, बैंक के नौकरी के लिए नहीं, बैंक रॉबरी के लिए आए हम। अमर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था अपने चाचा के बेटे को लेके मत आ। हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बैंक रॉबरी करने जा रहे हैं। अकबर रिलैक्स, मैं अपने चाचा के बेटे के टैलेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये है टैलेंट। अब पहली बार है इसलिए थोड़ा नर्वस है। एंथोनी, प्लान एकदम सिंपल है। तुम्हें यहाँ से बैंक के मेन गेट पर जाना है, वहाँ तुम्हें हमारा चौथा पार्टनर मिलेगा। उसके साथ बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हैंडल करना है। उसके बाद हमारे चौथे पार्टनर के साथ मास्क पहनकर गोली चलाते हुए अंदर जाना है और गोली की आवाज सुनते ही हम लोग अंदर आ जाएंगे। डन? अरे बोल ना डन। डन, लेकिन तुम दोनों आ जाओगे ना? आ जाएंगे, अब जाओ यहाँ से। ओके ओके ओके। एक मिनट, अब क्या हुआ? ये बैंक के सेफ की मास्टर की है। ऑल द बेस्ट। लाठी ले लीजिए भैया। जाने दीजिए मेरे छोटे छोटे बच्चे। पुत्र, आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं और अपना हाथ ऐसे उठा के क्यों खड़े हैं? ठीक है, एक प्रश्न सुलझा दीजिए। ये बोलने वाली लाठी क्या बोल रही है? एक बार सुनिए तो। मुझे पता नहीं था चौथी पार्टनर एक औरत है। नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, नहीं करनी। ये लाठी तो लेकर मैडम जाइए। कमाल कर दिया आपने, बड़ी स्टाइल से भगाया आपने। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये स्टील क्या है? इसको नीचे कीजिए, इसको नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे। मतलब इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं आती आपको? आंग्ले भाषा हमें नहीं आती है, हमारे स्वामी को आती है। अरे कोई बात नहीं, एंथनी इज हियर, मैं हूं ना, आप हमारे साथी है ना? हाँ, हम तो आपके साथी है पुत्र। पुत्र बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। सच में, यही तो हम चाहते हैं। देखिए, आज मेरा पहला दिन है, बहुत घबराहट हो रही है, बस फटाफट 1 मिनट में काम खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। हमारे मन में और एक प्रश्न उलझ रहा है। ये मिनी क्या है? नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। इतनी खराब अंग्रेजी। 1 मिनट माने 60 सेकंड, यानी कि 60 पल। अगर ऐसी बात है तो हम आपको वरदान देते हैं कि केवल 60 पलों में आप अपने सारे कार्य समाप्त कर लेंगे। तथास्तु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वरदान भी देती हैं आप। चलिए चलिए चलिए। हाँ, हमें भी अंदर जाना है, हमें हमारे स्वामी को ये बोलने वाली लाठी दिखानी है। हाँ हाँ, दिखाएंगे दिखाएंगे ना, अंदर बैग में दिखाएंगे। चलिए चलिए। आप मास्क नहीं लगाएंगी? अरे मेरा मतलब मुखौटा नहीं लगाएंगे आप? नहीं, हम मुखौटा नहीं पहनते, सच में। क्या बात है, बहुत निडर हैं आप, फीमेल डाकू। चलिए चलिए।
कहां से आए हो तुम दोनों? यमलोक से पुत्र। मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, चेक फ्रीज में डिपॉजिट नहीं किया जाता, खाते में डिपॉजिट किया जाता है। ओ, खाते में है तो पुत्र हमारे पास कर्म पुस्तिका है जिसमें सबका खाता है, तो हम ये चेक उस खाते में डाल देते हैं। पुत्र समझे नहीं, हाँ या ना? क्या बताऊं तुमको, हाँ या ना? स्वामी, ये देखिए, ये विचित्र बोलने वाली लाठी। देवी, रॉबरी, रॉबरी। प्रभु, माता का भोलापन। चित्रगुप्त जी, एक पति की मजबूरी। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये लाठी देखकर लोग अपने हाथ ऊपर क्यों कर लेते हैं? फैंटास्टिक, शाबाश एंथोनी, शाबाश। मैंने कहा था ना, चाचा का लड़का बहुत टैलेंटेड है। हाँ, बहुत टैलेंटेड है। जाओ, पैसे ले आओ। ये लो बैग, भर के लाना इसको। ओके, बस 1 मिनट, बात नहीं, 1 मिनट। टेक 67 एक्शन। नमस्ते अंकल जी, मेरे पति का नाम है सरल कुमार और माई सेल्फ भोला की सिर्फ जेलो। कट 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 यार, अरे अपने कैरेक्टर में तो रहो कम से कम। बोला अपना किरदार नहीं छोड़ना, फिर भी तुम वो का वही कर रही हो, हिंदी और इंग्लिश मिला के खचड़ी बना देती हो उसकी। और पहली बात, तुम्हारा नाम है भोली, जेलो नहीं है। कौन? भोला की बहन भोली। क्या नाम है? भोली। तो पहले क्यों नहीं बोली? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भैया जी, मैं बिना हिंदी यूज किए इंग्लिश नहीं बोल सकती और बिना इंग्लिश यूज किए हिंदी नहीं बोल सकती, और तमिल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाती। हाँ, तमिल? अरे तो तमिल बोलने को किसने बोला तुम्हें? मैं बस एडवांस में बता रही हूँ, जस्ट इन केस। टीना समझा लो इसे, नहीं तो। भैया जी, मैंने बहुत कोशिश की इसकी लैंग्वेज सुधारने की, लेकिन वो क्या है ना, 20 साल तक जितनी कोशिश उसने इसे बिगाड़ने में की है ना, तो एक साल में कैसे सुधार सकते हैं हम उसे? आप ही बताइए। ऐसा है भैया जी ना, जेलो को अपनी बहन बना के ले जाने का मतलब है उड़ता तीर पकड़ के और अपने सीने में घुसा लेना। अरे तो क्या करे यार, रात भर के अंदर अपनी बहन पैदा कर ले, हिंदी बोलने वाली, अच्छी संस्कारी शिष्टाचारी। भैया जी, हमारे दिमाग में एक दंदनाता आइडिया आ रहा है, कहो तो दे। अरे बोलेंगे तो दोगे क्या यार? दो बोलो, बताओ क्या करना, समय नहीं है मामा जी के पास। तो क्या है कि हम एक ऐसी को जानते हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है और आपकी बहन भी बन सकती है। अरे यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया ढोलक? जल्दी बता यार। अरे भैया जी, अपनी मोनिका मैम। अबे मारेंगे खींच के ऐसा कंटा, आप सीधे अस्पताल पहुंचोगे बिना सद्बुद्धि के। तुम फिजूल में उनका नाम लिया जा रहे हो। भैया जी, मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया, क्यों ना हम यमसर से हिंदी सीखे? हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो। देखो, हमारे दिमाग में इससे भी ज्यादा दंदनाता हुआ आइडिया आया है। वो ये है, क्यों ना यम सर से हिंदी सीखने के बजाय यम सर और डुमोरना मैडम को हम अपना दीदी जिया जी बना ले। उनसे अच्छा संस्कारी कौन मिलेगा बताओ? हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, बताओ। ये काम हो गया बिल्कुल फिट एकदम ढोलक। अरे बाप भैया जी, क्या सॉलिड दिमाग लगाए हैं। अब तो जीत आपकी पक्की। बस एक बार यम सर और डुमोरना मैडम मान जाएं
और वो हमारे साथ चाची जी के घर पे चलें। उनके संस्कार और उनकी भाषा देखकर बुढ़ऊ का दिमाग चकरा जाएगा। बुढ़ऊ कहेगा अरे ये इतने संस्कारी है, बोला इतना संस्कारी है तो बस इससे अच्छा रिश्ता जिंदगी के अंदर कभी मिल ही नहीं सकता। बुढ़ऊ खुश और फिर इस शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता। परंपरा की अगर शादी होगी तो वो बस भोला प्रसाद नाजुक से। कौन निकलेगा? अरे यमराज जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी नमस्ते। नमस्ते चित्रगुप्त जी, सब ठीक ठाक है घर पे? सब ठीक। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या कर रहे हो? वो उन चोरों के साथ है, गिरफ्तार कर लो उनको। क्या हुआ, क्या है मैनेजर यहाँ पे? अरे बैंक लूटने आए हैं। जिसके हाथ में बंदूक है ना, वो चोरों को मदद कर रहे हैं। जी नहीं, इनसे समझने में थोड़ी भूल हुई है। ये हमारी पत्नी धुमौना है और इन्होंने किसी भी चोर को कोई मदद नहीं की है। स्वामी, हमने मदद की है, सच में। ये हमारी पत्नी धुमौना है और इन्होंने किसी भी चोर को कोई मदद नहीं की है। स्वामी, हमने मदद की है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस कार्य में हमने उनकी मदद की। पर वो बहुत परेशान था। आज काम में उसका पहला दिन था, इसलिए हमने उसे वरदान दिया कि वो तेजी से काम संपन्न कर सके। ये क्या किया माते आपने? देखिए हमारी माता कितनी भूली है। किसी भूलेपन में उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान? वरदान देना कोई कानूनी जुर्म थोड़ी ना है। यमराज जी, आप नई नई मुसीबतें कहां से लाते हो? देख भाई मैनेजर, ये लोग बहुत भोले हैं। इन्होंने कोई गलत काम ना किया होगा, ये तो मैं भी जानता हूँ भाई। अरे इतने भूले हैं तो अब तक बंदूक लेके क्यों खड़े हैं? बंदूक? कहाँ है बंदूक? वो क्या होता है? देवी, वही जो आपके कर कमलों में है। नहीं नहीं स्वामी, ये तो बोलने वाली लाठी है, ये देखिए। देवी, ये बोलने वाली लाठी नहीं है, ये बंदूक है और बहुत ही हानिकारक होती है। रात कांस्टेबल, लो लो, हाथ में ले लो बंदूक। उनको दे दीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हमें नहीं पता था। तभी तो हम सोच रहे थे कि ये बोल क्या रही थी और हम समझ क्यों नहीं पा रहे थे। देखिए कितनी भोली है हमारी माता। किसी भोलेपन की वजह से ये हुआ है। अरे भोलिए तो क्या हम उससे चोरी करने देंगे? हमें हमारे पैसे चाहिए। आप निश्चिंत रहिए पुत्र, आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा, हमारा विश्वास कीजिए। अरे पैसे लेके तो वो भाग गए। राम मैनेजर, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गलत नहीं कहते। इन्होंने बोल दिया आपका पैसा मिल जाएगा तो मिल जाएगा। बाकी इंस्पेक्टर मिलनप्रीत है ना, टेंशन फ्री। धन्यवाद मिलनप्रीत जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। नारद जी से शीघ्र ही बात करनी होगी। अरे यार, आज मजा आ गया बैंक लूट के। ड्राइवर सुन लेगा। तो तू ड्राइवर को क्यों लेके आया? अरे इसी को तो पता है दिल्ली से शिमला का रास्ता, हम तीनों में से किसी को पता है नहीं। और ना तो उसकी टेंशन मत ले, इसकी इनकमिंग बहुत कम है। ये सिर्फ हॉर्न सुनता है या मेरे इशारे समझता है। अरे यार अमर, ये बता तेरे चाचा के बेटे को हो क्या गया था? पता नहीं यार, जब से अपनी चौथी लेडी पार्टनर तथास्तु बोला ना, तब से तो एनर्जी आ रही है। अरे कौन सी चौथी लेडी पार्टनर? हमारा पार्टनर तो लेट हो गया था और जब तक वो आया तब तक तो हम लोग बैंक में लूटपाट करके अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अरे तो वो चौथी लेडी थी कौन? जो भी हो यार, मुझे तो अपने चाचा के लड़की के लिए बड़ा प्राउड फील हो रहा है। शाबाश एंथोनी, कीप इट अप। मेरा भी ले, मेरा भी। तू इसको जल्दी भगाने बोल और शिमला लेके चले। देखता हूँ कौन पकड़ता है। अभी बोलता हूँ। नारायण नारायण।
अब आगे आगे देखिए बच्चों, हम आपको कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं। आज हमारा हंसी टिटोली करने का मन है और इसलिए आज हम आपको दिखाई भी देंगे। नारायण 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 नारायण। रुक रुक रुक, पीछे ले पीछे ले। वो देख, मुझे कहता था ना चाचा के लड़के को क्यों लाया, तू इसको क्यों लाया? ओ यार जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ओ यार यू टर्न कर, इसका इसी का प्रॉब्लम है यार। अरे आज ये नौटंकी कपड़े में बड़े लोग दिख रहे हैं। ये कोई शूटिंग वूटिंग है चल रही है क्या? रामायण शामायण चलता होगा यार, चलते रहता है। अरे देखो शिमला नजदीक आ रहा है, हरी हरी वादियाँ। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये नारद जी कहाँ रह गए? यदि वो जल्द यहाँ नहीं पहुंचे तो सारा दोष धुमोरना देवी पर लग जाएगा। अरे आ गए शिमला। अरे पहुंच गए, हम लोग शिमला पहुंच ही गए। ये हमेशा हमसे पहले कैसे पहुंच जाता है, हैं? मैंने कहा था तेरे चाचा के लड़के को नहीं लाना चाहिए था। यार जब देखो चाचा का लड़का, चाचा का लड़का, हद हो गई। चाचा का लड़का क्या करेगा इसमें? मुझे लग रहा है अपना पीछा कर रहा है, पकड़ो इसको, चलो। नारायण नारायण। अबे यही तो था, कहाँ गायब हो गया? वो कहाँ गया छोड़, देख हम कहाँ आ गए। चलो इन सबको। चल आगे जा रहे थे। स्वामी, हम कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य देवी। एंथनी पुत्र, हमने आपकी मदद की क्योंकि आपके काम का पहला दिन था और आपका आत्मविश्वास कम हो रहा था और हमारे आशीर्वाद से आपने चोरी की, लक्ष्मी माता के अंश चुराए। चोरी किया हुआ सामान वापस लौटा दीजिए और क्षमा मांग लीजिए, वरना आज के बाद हम क्या, कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। बस बकवास बंद। अगर ज्यादा होशियारी की तो इसको यमलोक पहुंचा दूंगा। हम तो वहीं से आए हैं। चुप करा इसको। पुत्र, देवी को शांत होने में थोड़ा समय लग जाएगा। आप तब तक चुराए हुए पैसे लौटाइए। बहुत मजाक सूझ रहा है इनको। हाँ? हमने कहा ना पुत्र, समय लगेगा। अब देखता हूँ गोली चलाने के बाद कौन हंसता है। ये रही आपकी गोलियां। लगता है ये गोलियां नकली थी, इसलिए यमराज जी ने पकड़ ली। इन्हें संभाल कर चलाया करें, हानिकारक होती है। नीचे। हमें छोड़ दो, वरना हम इन्हें गोली मार देंगे। देखा एंथनी पुत्र,
आपको मदद करने की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है और आप चुप हो। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए, आज मेरा पहला दिन है, बहुत घबराहट हो रही है। बस फटाफट 1 मिनट में काम खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। अगर ऐसी बात है तो हम आपको वरदान देते हैं कि केवल 60 पलों में आप अपने सारे कार्य समाप्त कर लें। अकबर भैया, धोरना दीदी को छोड़ दो। अद्भुत। अकबर तू सही कहता था यार, चाचा के लड़के को नहीं लाना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, हमें अरेस्ट कर लीजिए। मैंने गलत काम किया। चोरी के सारे पैसे गाड़ी की डिक्की में रखे हुए। राम मैनेजर, मैंने ना कही थी, जो यमराज कह रहे हैं तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। देखा? ये तो कमाल हो गया जी। पुत्र, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और मिलनप्रीत पुत्र, एक आग्रह है आपसे। यमराज जी, मन ने बेरों से क्या कहने लग रहे हो आप? कानून की मदद करने की वजह से एंथनी को कम से कम सजा दी जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे लोग अगर हमें पहले मिल जाते तो शायद कभी हम गलत काम करते ही नहीं। आपने हमारे पहले गलत काम में हमें सही राह दिखाई है। क्या मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ? पहले हमसे वादा करो कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ दीदी। भैया, स्वामी, इस पृथ्वी पर हमें एक भैया मिल गया। हम अति प्रसन्न हुए भैया। मैं भी अति प्रसन्न हूँ दीदी। क्या हो गया, बहन भाई का प्यार खत्म? कांस्टेबल, ले आओ इनको थाने के अंदर। प्रिय, आज आपने एक मनुष्य को सही राह दिखाई है। हमें गर्व है आप पर। सब कुछ हमने आप ही से सीखा है। आप है ही अति अद्भुत स्वामी। प्रभु, चलिए, सब कुशल मंगल हो गया, किंतु हम जिस कार्य के लिए आए थे वो तो अभी अधूरा है। ये चेक जमाना। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। मैं आपका खाता भी खुलवा देता हूँ, चेक भी डलवा देता हूँ और अभी कैश भी निकाल देता हूँ। अद्भुत, अति अद्भुत। ये पृथ्वीलोक पर हमारी पहली कमाई बबलुक पापा। भैया, अरे ये इसकी क्या जरूरत थी? प्रभु, जरूरत नहीं बोल रहे। नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बोल रहे प्रभु। अरे हाँ हाँ चाहिए। थैंक यू। यमलोक में ये पहले देवता है जिन्होंने पृथ्वीलोक पर आकर कमाई की है। सच में। सुना बबलुक पापा? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। एक दिन यमलोक जरूर जाना है मुझे। भैया, एक बात पूछें? आज तो ना हमको भी आप पे बहुत गर्व हो रहा है। हम भी आपकी बलाई लेंगे। अरे प्यारे भैया। पहले तो ये बलाई लेती थी, अब मेरी बीबी भी बलाई लेने लग गई है। एक दिन सारे मोहल्ले की औरतें बलाई लेने लग जाएंगी। अरे बिंदिया, ये बलाई खेलना छोड़ो और जाओ मेरे लिए नाश्ता लाओ, मुझे भूख लगी है। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भैया, अभी ले आते हैं नाश्ता। आप लोग बैठिए, हम लेकर आते हैं। हाँ, अभी तो खाए थे, कितना खाते हैं। प्रभु, चलिए। मेरा ही घर, मुझे खाना नहीं मिलता। ओ बिंदिया! स्वामी, हमारे मन में कितने प्रश्न उलझते हैं और आपकी वजह से सब कुछ सुलझ भी जाता है। आज हमने आपसे कितना कुछ सीखा। आप कितने शक्तिशाली, आप महाशक्तिशाली, आप बलशाली हैं, आप अति अद्भुत हैं। देवी, धन्यवाद देवी। किंतु हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं आज। प्रिय, आप जब भी किसी को वरदान दें तो जरा सोच समझ कर दीजिएगा। आप उन्हीं को वरदान दीजिए जिन्हें उसकी आवश्यकता हो।
आप निश्चिंत रहिए स्वामी, हम सब कुछ सीख चुके हैं आपसे। अद्भुत। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। दिखाइए। ये देखिए। देवी, ये आपको कहाँ मिली? ये हमारे पृथ्वीलोक में जो पहले भैया बने, उन्होंने उपहार दिया। कब दी? जब हम उन्हें कारागार में मिलने गए थे आखिरी बार, तब। देवी, आप एक काम कीजिए, ये अत्यंत अनमोल वस्तु है, आप इसे हमें दे दीजिए, हम चित्रगुप्त जी को दे देंगे इसे संभाल कर रखने के लिए। लाइए लाइए। लेकिन क्यों? आप क्यों कष्ट उठाएंगे? हम खुद चित्रगुप्त जी को देकर आते हैं। किंतु चित्रगुप्त जी को ही देना देवी। प्रिय,